चलिए, तो आज हम लोग वैसा ही कुछ पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ आर्क ऑफ रेडियस थीटा, सॉरी गलत लिख दिया, ऑफ रेडियस आर which sustained angle टू थीटा, या थीटा कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं है, which sustained angle थीटा at the center, full stop. Charge capital Q is uniformly distributed over the length of arc, full stop. A point charge small q is placed at the center of the arc. Find force experienced by point charge due to arc. क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। प्रशांत जी, क्वेश्चन लिख लिया बेटा? हेलो, क्वेश्चन लिख लिया सबने? हाँ सर। इरेज करें क्वेश्चन तो बेटा? 1 मिनट सर। जल्दी करो, ऊपर से इरेज करना शुरू करते हैं। समझने में समय लो, लेकिन क्वेश्चन नोट करने में और लिखने में समय मत लो। इसको एकदम तेजी से करो। राइटिंग जमाने की जरूरत नहीं है, राइटिंग परीक्षा में जमाना। ठीक है, राइटिंग वाइटिंग के चक्कर में हम लोग साइंस के लोग नहीं विश्वास करते, राइटिंग के चक्कर में आर्ट्स वाले लोग विश्वास करते हैं, है ना? लास्ट इरेज कर दें? 1 हाँ मिनट कौन बोला था? 1 मिनट बोला कौन था? वैजयंती। तुम्हारा कोई नुकसान लड़की? नहीं सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बना लिया एक सर्कुलर पॉइंट, जिसकी कि हम ये एक्सिस ले ली हमने एक समझने के लिए। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
और हमने एक आर्क बनाना है, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आर्क होगा। इन सबको हटा दो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ये सब है ही नहीं, तो डैश 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 से इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसी सर्कल का ये हिस्सा है। ठीक है, चलो। और ये जो है सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करता है बेटा? ये सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेंड करता है, बोलो बोल बेटा। हाउ मच इज सब्सटेंड्स एंगल एट द सेंटर? बोलो बेटा। थीटा। थीटा। तो सिमेट्रिकली ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। थीटा बाई थीटा बाई 2। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस थीटा बाई 2। वेरी गुड। और एक पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? कहीं यहाँ पे। और ये पॉइंट चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। और इसके ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ कैसे निकालोगे बेटा? तो तुमको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पता है ना? हेलो। हाँ सर। तो आर्क लेंथ कितना आ जाएगा? आर थीटा। बोल भाई, क्यों बेटा? हाँ सर। इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, एक छोटा सा आर्क। हम पूरा लंबा नहीं करते हैं, तुम लोग को समझाते हैं। उसको तुरंत यूज करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। सब कुछ वही चल रहा है, कुछ नया है नहीं इसमें। तो तुम लोग जरा एक चीज गौर से फरमाओ कि जो तुम लोगों ने पीछे करा था वही काम हम करेंगे, लेकिन उसमें हमने कहां से कहां इंटीग्रेट करा था बेटा? 0 से 90। क्योंकि उस केस में जो हमारी एलिमेंट थी, उस केस माने कल के केस में, कल का केस याद है? चलो कोई बात नहीं, कल का केस नहीं याद, छोड़ो। सेमी सर्कुलर आर्क के लिए सेमी सर्कुलर आर्क के लिए हमने क्या लिखा था बेटा, याद है? F इज इक्वल टू डी एफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, याद आ रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ सर। चल, वही काम हम यहां भी करेंगे। तो जब तुम लोग को नहीं याद है तो छोड़ो, हम उतना नहीं करते हैं, बीच से ही कर देते हैं। ये एक एलिमेंट ले लो और ठीक इसका सिमेट्रिकल एलिमेंट ये ले लो। ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिकल एलिमेंट जो हैं सेंटर पे कितना एंगल बना रहे होंगे? ये दोनों सिमेट्रिकल एलिमेंट सेंटर पे कितना एंगल बना रहे होंगे? ऑब्वियसली ये सेंटर पे एंगल बना रहे होंगे कितना बेटा, बोलो? डी थीटा। डी थीटा, एब्सोल्युटली करेक्ट, डी थीटा। फिगर थोड़ा सा गंदा होता जा रहा है, लेकिन फिगर से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है अगर तुम लोग बढ़िया से समझ गए तो।
ओके, और ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा? अगर इसकी एंगुलर पोजीशन हमने लेटस अज्यूम कर ली अल्फा, तो ये एंगुलर पोजीशन कितना हो जाएगा बेटा? ये एंगुलर पोजीशन कितना होगा, बोलो? ये एंगुलर पोजीशन अगर हमने अल्फा अज्यूम कर लिया, चलो आगे बात करते बाद में, फिलहाल देखो ये एंगल फोर्स लगा कितना, डीएफ, और एक इधर से फोर्स एंगुलर लगा कितना, डीएफ। ओके, ये भी हो गया डीएफ और ये भी हो गया डीएफ। अब ये डीएफ दो कंपोनेंट में टूटेगा, है ना बेटा? ये डीएफ दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक कंपोनेंट ये और ये ठीक। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है तुम्हारा, 90 माइनस थीटा बाई 2 है ना बेटा? हाँ सर। ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा बाई 2 है, बोलो हाँ? हाँ सर। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक एंगल, जल्दी बोलो बेटा? ये पूरा एंगल 90 कितना, माइनस थीटा बाई 2 प्लस अल्फा। ठीक, और इन दो लकीरों का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनेगा कि नहीं? हाँ सर। इस लकीर का और इस लकीर का, आप समझ रहे हैं विजयलाल? ये वाली लकीर और ये वाली लकीर का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनेगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस अल्फा। सिमिलरली ये भी इतना ही होगा, तो इसके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ जुड़ेगा कौन, डीएफ ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस अल्फा का साइन कंपोनेंट। चलो, कोई डाउट बेटा? यहां तक बात समझ आ गई बेटा सबको, बोलो? चलो तो जोड़ देते हैं, तो डीएफ को डिफाइन कर लेते हैं। तो डीएफ इज इक्वल टू डी क्यू डॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एफ जो होगा वो इंटीग्रेशन डीएफ साइन 90 माइनस, है ना, थीटा बाई 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं बेटा? नहीं लिख सकते हैं? सर। चलो कोई इशू नहीं। तो इंटीग्रेशन डीएफ की वैल्यू कितनी हो गई, डी क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 माइनस अल्फा। क्यों भाई, हेलो, लिख सकते हैं बेटा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं? यस सर।
और फिर यहां से डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन लैम्डा डीएल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 माइनस अल्फा। लिख सकते हैं बेटा, बोलो। हाँ सर। ठीक, और थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ सर। तो डीएल को क्या लिख सकते हैं बेटा? डी थीटा नॉट आर। आर डी थीटा डॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन, यही होगा बेटा, बोलो। ये आर और ये आर कैंसिल, तो कांस्टेंट कौन आ गया? लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा बाई 2 माइनस अल्फा डॉट डी अल्फा। अल्फा ले लो बेटा, अल्फा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एंगल अल्फा हम मान लेते हैं, थीटा ना मान के, क्योंकि जो पोजीशन हमने रखा है एलिमेंट का वो हमने रखा है कितना? पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हमने क्या माना है, बोलो? वेरिएबल पोजीशन अल्फा माना है ना बेटा, समझ में आई बात? तो आप लोगों ने करना क्या है, डी अल्फा कर देना है बस। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हेलो, हाँ सर। हाँ, वेरिएबल पोजीशन हमने अल्फा के टर्म में लिया है ना बेटा, इसलिए सबको अल्फा कर दिया हमने। कोई डाउट यहां तक किसी को? हेलो, नहीं सर। आगे बढ़े। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। नोट करो यहां तक, जहां जहां डी थीटा लियो उन सबको डी अल्फा कर देना भाई। कर दिया? इस तरफ इरेज करे बेटा, इस तरफ। इस तरफ इरेज करे बेटा, बोलो। हाँ सर। इस तरफ इरेज करते हैं। तो मेरे पास आ गया F इज इक्वल टू लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। हाँ, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है, थीटा बाई 2 अल्फा डी अल्फा है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ ऐसा करते हैं हम लोग कि थीटा बाई 2 माइनस अल्फा को
हम अज्यूम कर लेते हैं t की तरह, लेट अस अज्यूम। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, तो माइनस डी अल्फा इज इक्वल टू डी टी। तो डी अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, कॉस टी का इंटीग्रेशन डॉट डी टी, और ये हो गया नेगेटिव। यहां तक कोई डाउट बेटा? हेलो हेलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, ऐसा करने से क्या हुआ, क्योंकि उस टर्म का इंटीग्रेशन तो हम लोग के पास था नहीं, तो इसको उस टर्म में बनाना पड़ेगा। ये हमने बना लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन। साइन। टी की वैल्यू कितनी है, थीटा बाई 2 माइनस अल्फा। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? हेलो हेलो। नो सर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अब ध्यान से समझना। जब इस पॉइंट को हम यहां ला देंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जब इस एलिमेंट को बेटा 0 0 हो जाएगी। वेरी गुड। और जब इस एलिमेंट को यहां लेते आएंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इस एलिमेंट को यहां से उठाते हुए यहां लाएंगे, थीटा बाई 2। एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन बोल रहे हैं रे बेटा इतना बढ़िया, थीटा बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस 0। क्यों बेटा, कोई डाउट? हेलो, नहीं। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? तो फिर f इज इक्वल टू, ये माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बेटा। हेलो, ये तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है कि नहीं बेटा? हाँ। तो साइन 0 और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डॉट साइन थीटा बाई 2। दिस इज द एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर और नॉट दिव्या? हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? आई सर। जल्दी करो। आगे बढ़े बेटा। हेलो, हाँ। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब लैम्डा को जैसा हमने डिफाइन करा था, तो इधर इरेज करें इस तरफ बेटा, बोलो। हाँ सर। तो लैम्डा को हमने कितना डिफाइन करा था बेटा,
लैम्डा को हमने कितना डिफाइन करा था? क्यू अपन आर्क लेंथ, क्यों भाई? क्यू अपन आर्क लेंथ ना, बोल भाई। लैम्डा क्या था, याद आ रहा है? लैम्डा था क्यू बाई आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीएल। क्यू बाई आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा ना बेटा? हाँ सर। नहीं समझ में आई बात? तो क्यू अपॉन आर थीटा, ये लैम्डा डिफाइन हो गया, डॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर एक बार फिर से हो जाएगा आर स्क्वायर डॉट साइन थीटा बाई 2। ये भी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हेलो, हाँ सर। नो डाउट बेटा? हेलो, नहीं सर। जल्दी करो। हो गया बेटा? पूरा साफ करें, जल्दी बोलो। हाँ सर। चलो पूरा साफ कर देते हैं अब हम। तो जरा कल चलो, कल के एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो कल सेमी सर्कुलर आर्क के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन लिखाया था बेटा? सेमी सर्कुलर आर्क के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिखाया था? सबने नोट कर लिया है ना? चलो, तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखाया था बेटा? Q dot Q upon 2 pi square epsilon r square. चलो, तो चलिए, तो अगर हम कल की चर्चा करें आज के रेस्पेक्ट में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा सेमी सर्कुलर आर्क के लिए? सेमी सर्कुलर आर्क के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? जल्दी बोलें आप लोग। सेमी सर्कुलर आर्क के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, बहुत आसान सा सवाल है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो तो हम क्या कहें। सेमी सर्कुलर आर्क के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? R. ना ना, कहाँ पे हो? थीटा मने वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। तो सेमी सर्कुलर आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा बेटा? 180. 180, दैट इज पाई। 180 डिग्री। पाई, तो इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं हम। तो F इज इक्वल टू Q डॉट साइन पाई बाई 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हो गई पाई। क्यों भाई? हेलो
हेलो, हाँ सर। कोई डाउट? अब क्या होगा कि F इज इक्वल टू क्यू क्यू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1/4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही आया था ना कल एक्सप्रेशन? हेलो, हाँ सर। ये कुछ और आया था देखो। कल का सेमी सर्कुलर आर्क का एक्सप्रेशन क्या आया था बेटा? 2 था। 2 था। एक बार जरा उसके प्रोसेस को चेक करो, कहीं पे कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं आ गया है। और थोड़ा एक बार आज के प्रोसेस को चेक करो, कहीं मैथमेटिकल एरर तो नहीं आ गया, क्योंकि हमने तो सब डिलीट कर दिया है ना। एक बार देखो बेटा, कहीं कोई एरर है क्या? सर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको बेटा? इस एक्सप्रेशन, या हाँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया बेटा दिव्या? दिव्या, कहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो, जब तुम लोगों ने लिमिट यहां से यहां लिया था, तो इनिशियल लिमिट अल्फा का तो तुमने 0 ले लिया था, और फाइनल लिमिट अल्फा का तुमने कितना ले लिया था? θ/2। लेकिन तुम इस तरफ के एलिमेंट्स को नहीं कंसीडर करोगे बेटा। हेलो, करेंगे। तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा कि नहीं? अब समझ में आ रही बात? थैंक यू। किसने बोला भाई? ये जवाब किसने दिया हमें? इनटू 2। वहां भी जहां पे वो लिमिट हमने रखा है, वहां मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेना भाई। जहां पे हमने लिमिट रखा है वहां पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेना। समझ में आई बात कि नहीं? नाइस। हाँ, जहां पे हमने लिमिट रखा है वहां पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेना बेटा। हेलो, तो आ जाएगा कि नहीं एक्सप्रेशन कल ही वाला? फिर से बोल बेटा। हाँ सर। तो कहां पे मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है? ये जिसको ना समझ में आया हो तुरंत कहो कि सर कहां पे करना है, तो हम बताएं तुम लोगों को। और अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात। अब फिर हम एक एक नाम लेके ना बोलेंगे बेटा। जिसको वाकई ना समझ में आए हमसे बात करे। ए प्रशांत जी, अरे यार, बड़ा
हाँ बेटा। आर्या, आर्या हाँ सर। समझ में आया कहाँ मल्टीप्लाई 2 करना है? हाँ सर। आदित्य खांडेकर तुमको समझ में आया? हाँ सर। आदित्य पातने कहाँ 2 मल्टीप्लाई करने समझ में आया? आदित्य पातने तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, लिख के भेजो। अमृता तुमको समझ में आया 2 कहाँ मल्टीप्लाई करना है? हाँ सर। हाँ बोल रही हो कि ना बोल रही हो? हाँ। दिव्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। हैं? आया सर। चलो। मानस, मानस तुमको समझ में आया कहाँ 2 मल्टीप्लाई करना है? चलो ठीक है। नम्रता, हाँ सर। निकिता राउत, तेज बोलो, आवाज तुम्हारा बहुत कम है। ओमकार, हाँ सर। प्रणव, हाँ सर। प्रतीक्षा शिंदे, हाँ सर। प्रिया, हाँ सर। प्रियंका, प्रियंका समझ में आया 2 कहाँ मल्टीप्लाई करना था? हाँ सर। श्रद्धा, हाँ सर। झूठ बोल रही है, बता कहाँ 2 मल्टीप्लाई करना था? बता। सर पाई बाय 2 के बाद। आए क्या बोला बेटा? पाई बाय 2 के बाद। 5/2 तो हमने कहीं यूज ही नहीं करा। चलो बताते हैं। सिद्धि तुमको समझ में आया कहाँ मल्टीप्लाई करना है? हाँ सर। सूरज, हाँ सर। वैजंती, हाँ सर। विजय। हाँ सर। चलो जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखो। तो तुम लोग को बता दे, एक जगह हमने जहां पे लिमिट रखी थी ना इंटीग्रेट करने के बाद, अल्फा की 0 और दूसरी वैल्यू रखी थी कितनी? θ/2। याद आ रहा है कि नहीं कहां पे यूज करा था? देखो पूरा लाइन पढ़ो, पढ़ो, एक जगह तुमको मिल जाएगा वो जगह जहां पे हमने उसकी वैल्यू रखी है। मिला वो जगह? मिल गया? हेलो श्रद्धा, देखो हाँ। कहां पे लिमिट की वैल्यू रखी, जहां पे लिमिट की वैल्यू रखी है वहीं पे होल मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना, ठीक है? बाकी उसके बाद एक्सप्रेशन में हर बार 2 2 लिखते रहना, ठीक है? आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, a point charge small q is placed at the axis of a circular line charge capital Q of radius capital R at distance d, full stop. Find the force experienced by point charge small q due to